recording and scan. Wait, okay. So कल हमने देखा था कुछ सेलेक्टर्स वगैरह के बारे में देखा था। आज हमारा बॉक्स मॉडल, ठीक है। सबसे पहले बॉक्स मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आगे चलते हैं। ये बॉक्स मॉडल से पहले आई थिंक मुझे फोल्डर ओपन कर लेना चाहिए। इको हो रहा है वॉइस में? वॉइस में इको हो रहा है क्या? क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। शायद आपका इंटरनेट तो कहीं स्लो नहीं है। वॉइस तो आई थिंक क्लियर आना चाहिए। ये वो बता दो, वॉइस का बता दो एक बार क्या करना है। क्लियर है? 5G है, हो गया क्लियर। ठीक है। तो आई थिंक हो सकता है इको हो रही हो, क्योंकि मैं रूम पर अकेले ही हूँ। हो सकता है इको हो रहा हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, सबसे पहले फोल्डर ओपन कर लेते हैं अपना। तो फोल्डर हमारा ये है समर वेब डेव, एंड इसको ओपन करेंगे यहाँ पे VS कोड के अंदर। काफ़ी सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका आपका ये है। सो फोल्डर मेरा ओपन हो चुका है। देन इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, डेट 12, बिकॉज वी आर एट डेट 12। सो मैं आ चुका हूँ अभी डेट 12 के अंदर। एंड इसके अंदर वही अपनी सबसे पहले तो HTML की फाइल, क्योंकि CSS मुझे कहाँ अप्लाई करनी है, HTML के अंदर। तो एक HTML का बेस तो चाहिए बेसिकली, एंड थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, बट वेट कर लेते हैं। ओके, सो इंडेक्स डॉट HTML इज क्रिएटेड। अब इसके अंदर वही अपना सबसे पहले जो बेसिक कोड रहता है सभी फाइल्स के अंदर, इसको लेके आते हैं, ठीक है। और CSS को मैं इसी के अंदर लिखूंगा। हाँ, न्यू वॉलपेपर मुझे कहाँ पे मिला था, ट्विटर के अंदर मिला था, एक्स के अंदर। सो अब मैं देखता हूँ CSS मॉडल के बारे में, मतलब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, CSS मॉडल, सॉरी बॉक्स मॉडल के बारे में। ओके, एवरी एलिमेंट ऑन अ वेब पेज इज अ बॉक्स, लेट्स ओपन इट अप। तो जो जो भी आप एलिमेंट बना रहे हो ना अपने यहाँ पे पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर, जैसे मैंने एक डिव क्रिएट किया, तो अगर मैं इस डिव को भी देखना चाहूँ, यहाँ से गो लाइव कर देते हैं, तो क्या होगा? अभी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी पेज दिखाई दे रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बिना इसके अंदर टेक्स्ट लिखे, चलो इसके अंदर मैं टेक्स्ट तो लिख सकता हूँ कि दिस इज अ डिव, तब तो मुझे दिखाई देगा दिस इज अ डिव। और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इंटरनल CSS का यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे, इसको एक आईडी देते हैं। इसको आईडी कैसे देंगे, आईडी एट्रीब्यूट, एंड इसको आईडी देते हैं 1। तो अब आईडी को सेलेक्ट करना होता है हैश लगा के। तो मैं जैसे ही #1 लिखूंगा, तो इससे क्या होगा, जिस भी एलिमेंट की आईडी 1 होगी वो हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा #1 के अंदर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए आपका, क्या हो जाना चाहिए, लेट्स से एक्वा। तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर अभी एक्वा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को हटा दूँ कि दिस इज अ डिव, अब क्या होगा, अब यहाँ पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी भी यहाँ पर कलर को दिखाना है विदाउट टेक्स्ट। तो कैसे होगा, मुझे विदाउट टेक्स्ट यहाँ पर इस डिव को देखना है जिसका बैकग्राउंड कलर क्या है, एक्वा है। इस डिव को मुझे देखना है, बट कंडीशन क्या है, विदाउट टेक्स्ट। क्या ऐसा कोई तरीका पॉसिबल है कि विदाउट टेक्स्ट मुझे यहाँ पे अगर दिखाना हो अपना डिव, कि यहाँ पे मुझे सिंपली एक बॉक्स बन के आ जाए, है ना, बट उसमें टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अभी तो मेरे पास मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो टेक्स्ट की हेल्प से मैं लेके आ सकता हूँ, जो कि हमें पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जितना टेक्स्ट लूंगा उस हिसाब से यहाँ पर आपकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी बॉक्स की। कुछ भी लिख देता हूँ जैसे, तो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ओके, सो हाइट एंड विड्थ, ग्रेट। क्या सेट करनी होगी, हाइट एंड विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, लिख दूंगा हाइट। अब हमने कल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, अभी हम कौन सी यूनिट यूज़ कर रहे हैं आपको बताना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल्स एंड विड्थ 200 पिक्सल्स। ये कौन सी हमारे पास यूनिट्स हैं, स्टैटिक है या फिर रिलेटिव है, बताओ। ये स्टैटिक है या फिर रिलेटिव है, पिक्सल्स। तो यहाँ पर एक बॉक्स अब हमारा बन के आ चुका है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, अभी ऑरेंज हो गया, ठीक है। रिलेटिव, नो, इट्स नॉट रिलेटिव, ये स्टैटिक है हमारे। पिक्सल्स क्या होता है, स्टैटिक होता है।
स्टैटिक का क्या मतलब होता है, मैं अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अंदर ओपन करूँ चाहे लैपटॉप के अंदर ओपन करूँ, सभी में क्या होगा, इसका जो साइज है वो 200 पिक्सल्स एंड 300 पिक्सल्स ही रहने वाला है। ठीक है, चेक कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, एंड यहाँ से आपके पास होता है ये रिस्पॉन्सिव वाला। देखो इसको मैं जैसे ही छोटा करूँगा, ये हर डिवाइस में आपका 200 एंड 300 पिक्सल्स ही रहने वाला है, नो मैटर आपकी डिवाइस कितनी भी हो। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक। अब रिलेटिव क्या होता है, जो हमारे क्या है, रैम रिलेटिव होती है। हाँ, रैम हमने यूज़ तो नहीं की थी एक्चुअली, रैम रैम एंड एम आपका किस लिए होता है, फॉन्ट साइज के लिए। ठीक है, उसको भी यूज़ करेंगे, बट कल हमने जो मेन देखे थे वो थे हमारे परसेंटेज। एक था हमारा परसेंटेज कि स्क्रीन का इतना परसेंट। ठीक है, जैसे मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ कि जो विड्थ है वो होगी आपकी स्क्रीन की 20% लेट से, तो पी एक्स की जगह लिख दिया परसेंट, विड्थ इज 20%। अब क्या होगा, देखो ये अभी हमारी स्क्रीन की 20% होगी, और किसी भी स्क्रीन के अंदर जाओ उस स्क्रीन की 20% होगी। देखो स्क्रीन बड़ी की, ये भी बड़ा हो गया, स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ तो वो बॉक्स भी हमारा ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है ना, इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन का 20% ऑक्यूपाई करना है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि 200 पिक्सल्स है 300 पिक्सल्स है। ठीक है, स्क्रीन का 20%, अब स्क्रीन बड़ी हो छोटी हो। ओके, तो ये थे हमारे स्टैटिक एंड रिलेटिव। बट जो मेन हमारी बात थी कि आपके यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, जैसे ये एलिमेंट आ रहा है, इसी के साथ साथ नीचे यहाँ पे 10-20 एलिमेंट्स और हो सकते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, कह रहे एवरी HTML एलिमेंट इज ट्रीटेड लाइक अ बॉक्स। ये सभी के सभी क्या है, बॉक्स हैं, एंड दिस बॉक्स हैज 4 लेयर्स। ये आपको दिखाई तो एक बॉक्स दे रहा है, बट इसकी भी 4 लेयर्स हैं। वो 4 लेयर्स क्या हैं, उसी को हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। ओके, तो इन 4 लेयर्स के बारे में समझते हैं। सी इन ब्राउजर डेव टूल्स। ब्राउजर डेव टूल्स क्या होते हैं, जो आप इंस्पेक्ट करके जाते हो। सो व्हेन यू ऐड स्पेस अराउंड एन एलिमेंट, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स पार्ट ऑफ दिस बॉक्स मॉडल। अब बॉक्स मॉडल आप देख कहाँ से सकते हो, बताऊँ आपको। यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक, देन इंस्पेक्ट। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, एंड इसको मैं साइड में लेके आता हूँ, मुझे साइड में सही लगता है। ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे बॉक्स है, इसी को हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। ये आपका मेन बॉक्स है। ठीक है, ये इसकी पैडिंग है, ये इसका बॉर्डर है, ये इसका मार्जिन है। ये क्या है, सारी चीज़ें अभी जस्ट समझते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, लेकिन बॉक्स मॉडल तक पहुंचना कैसे है, ये देखो, दिस इज अवर बॉक्स मॉडल। ओके, अब बात करते हैं इस बॉक्स मॉडल की। थिंक ऑफ अ गिफ्ट बॉक्स। ठीक है, एक रियल लाइफ एनालॉजी आपकी कि एक गिफ्ट बॉक्स को सोचो। कंटेंट आपका क्या है, द गिफ्ट इनसाइड। यहाँ पे लिख के आ रहा है कंटेंट। ठीक है, ये जो सबसे अंदर होता है ना, इसको हम कंटेंट कह रहे हैं। तो ये इसको क्या समझो आप, ये सबसे अंदर क्या है, चलो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको एक्सेल ड्रॉ के अंदर। तो यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज अवर मेन गिफ्ट, जो आपने बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, जो मतलब सबसे अंदर वाली लेयर है, ये आपने रखा हुआ है। इसके अंदर मेन गिफ्ट है आपका, कि जो भी है मतलब समझ लो, कार गिफ्ट जो भी है वो चीज़ आपकी। पैडिंग, बबल रैप अराउंड द गिफ्ट। अब यहाँ पे पैडिंग लिखा है, कहीं पे यहाँ पे चलो लिखा है, यहाँ पे पैडिंग देखो, दिख रहा है पैडिंग। तो ये पैडिंग क्या कह रहा है, जो आपके बबल्स लगे होते हैं ना, आपने देखे होंगे बबल्स, जैसे कोई अगर टूटने फूटने वाली चीज़ हो तो उसमें आप बबल रैप लगाते हो, जिसको बचपन में हम फोड़ते थे, वो वाली चीज़। तो इसको आप समझ लो ये क्या आपकी वो बबल रैप है। अगर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ, तो जैसे ये है हमारा, इस तरीके से बबल रैप आपने देखा ही होगा। तो इसको आप क्या समझ लो, बबल रैप समझ लो, किसको, पैडिंग को। आप समझते हैं बॉर्डर को क्या कह रहा है, व्हाट इज बॉर्डर, द कार्डबोर्ड बॉक्स। अब हो सकता है आप डायरेक्टली ना दे रहे हो, इसके बाहर से आपने क्या यूज़ किया होगा, एक कार्डबोर्ड। तो उस कार्डबोर्ड को हम बॉर्डर कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाहर क्या है, कार्डबोर्ड है, तो इस कार्डबोर्ड को मैं क्या कह रहा हूँ, बॉर्डर कह रहा हूँ। ओके, एंड लास्ट चीज हमारी एक और है यहाँ पे, कि मार्जिन, स्पेस आउटसाइड। अच्छा, यहाँ पे मार्जिन, स्पेस बिटवीन दिस बॉक्स एंड अदर बॉक्सेस। अब हो सकता है जो गिफ्ट आपने दिया, इसी तरीके से किसी और का गिफ्ट भी था, हो सकता है, पॉसिबल है, किसी और का भी गिफ्ट था ऐसा ही। तो उसका उसका जो गिफ्ट है और आपका जो गिफ्ट है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इसको हम मार्जिन कहते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे दो बॉक्सेस होते तो उन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो आपकी मार्जिन होती। तो मार्जिन इस बॉक्स की नहीं होगी, मार्जिन दो बॉक्सेस के बीच की होगी। एंड जो बॉर्डर पैडिंग होगा वो किसका होगा, इस बॉक्स का होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि एक बॉक्स की कितनी लेयर्स होती है, बताओ, एक बॉक्स की कितनी लेयर्स होंगी। अगर मैं सिर्फ एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ या फिर एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, 4 लेयर्स। तो 4 लेयर्स कौन कौन सी है, अगर एक बार आप रिकॉल कर पाओ तो, किन्हीं दो को भी रिकॉल कर पाए तो बहुत बढ़िया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार की चार रिकॉल कर पा रहे हो आप, किन्हीं दो को भी रिकॉल कर सकते हो, जो अभी हमने जस्ट देखी, मार्जिन पैडिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी होती है, ये आपके पास पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन, ये तीन चीज़ें। ओके,
तो जो पैडिंग और पैडिंग एंड बॉर्डर है वो तो इसी के हैं, बॉक्स के अंदर ही आपके हैं, लेकिन जो मार्जिन है वो क्या होता है, दो बॉक्सेस का बीच का होता है। ठीक है, अभी समझेंगे इसको प्रैक्टिकली बना के। ओके, व्हाट इट इज, कंटेंट द एक्चुअल टेक्स्ट और इमेज इनसाइड द बॉक्स। चलो इसके अंदर एक इमेज रख के देखते हैं। इमेज कहाँ से आएगी, किसकी इमेज रखें, कुछ नहीं आ रहा, दिमाग में टाइगर लिख दिया। ठीक है, तो टाइगर की कोई सी भी इमेज ले लेते हैं, कौन सी अच्छी लग रही है इसमें से। हाँ, ये कुछ अच्छा लग रहा है, रियल तो नहीं लग रहा बट ठीक है, रियल भी हो सकता है। कॉपी इमेज एड्रेस, एंड यहाँ पे एक इमेज टैग लगाएंगे इस डिव के अंदर, इमेज, एंड सोर्स के अंदर इसको पेस्ट कर दो। तो एक इमेज दिखाई देगी मुझे यहाँ पे, जो कि काफ़ी बड़ी आ रही है ऑब्वियसली। इसको छोटा करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, अगेन वही देखो, हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, या तो इसका विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करो, या फिर आप CSS यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे लिखो इमेज एंड यहाँ पे लिख लो विड्थ, लेट्स से कितनी, 200 पिक्सल्स, इज इट इनफ, 200 पिक्सल्स तो सही लग रहा है अभी हमारे 200 पिक्सल्स। अभी मैं इसको भी कितना कर देता हूँ ना कि 20% करके देखते हैं, चलो 20% पे कितना होता है, विड्थ 20%। तो ये क्या करते हैं ना, देखो जब मैंने इसमें विड्थ 20% लिखा, हाँ सूरज बताओ, कोई डाउट आपका, सूरज सिंह, एनी डाउट। ओके, तो देखो जब मैंने इसमें 20% लिखा तो ये मेरी इमेज इतनी छोटी हो गई। कोई मुझे बता सकता है कि ये देखो, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, यहाँ पे मैंने 20% लिखा, इस इमेज के अंदर भी 20% लिखा, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि ये जो हमारा बॉक्स है ये इस इमेज से कवर हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये भी 20% है, वो भी 20% है, तो ये कवर क्यों नहीं हुआ, ये इतनी छोटी कैसे हो गई, कोई बता सकता है। सर ये ड्यू का 20, बहुत बढ़िया। ठीक है, यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आंसर आपसे, कि ये क्या हुआ हमारा, ये ड्यू का 20% है। हाँ, ये अब इस बॉक्स को ये 100% मान रहा है, और इस बॉक्स का 20% इतना हो गया, तो उस हिसाब से वो वहाँ पे सेट हो गई हमारी। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इसको अभी 200 पिक्सल्स ही रहने देते हैं, 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स आ गया, तो ये हमारी एक इमेज हो गई। ठीक है, सो कंटेंट, तो ये हमारी जो इमेज है ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, एंड पैडिंग स्पेस इनसाइड द बॉक्स अराउंड कंटेंट, तो इनसाइड द बॉक्स आपका जो कंटेंट है ना उसको हम कह रहे हैं, तो इनसाइड द बॉक्स हमारा स्पेस क्या हो सकता है, देखो जैसे हमारा 1 है, एंड मेरा VS कोड आज फ्रीज हो जा रहा है बीच बीच में, किसी को अगर सॉल्यूशन पता है तो बता दो, ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, पैडिंग अगर मैं लिखूँ 20 पिक्सल्स, पैडिंग लिखी मैंने 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो पहले तो हमारी इमेज सही से नहीं आ रही है यहाँ पे, ये हमारी इमेज होगी, पैडिंग है, वेट, दिस इज आवर पैडिंग। अच्छा, अगर मैं इमेज को यहाँ से हटा ही दूँ एक बार के लिए, क्योंकि इमेज से कंफ्यूजन हो रहा है फालतू का, इमेज से मुझे लगा था समझ में आएगा बट इमेज कंफ्यूजन कर रही है। एंड पैडिंग हमने कहाँ पे लिखी, पैडिंग इज 20 पिक्सल्स, सो पैडिंग यहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा है, ठीक है अब आ रही है पैडिंग यहाँ पे, आई थिंक सो, पैडिंग बॉर्डर मार्जिन। तो पैडिंग क्या होता है आपका, जो इसके बॉक्स के अंदर का स्पेस होता है, यहाँ पे हमारे पास लिख के तो आना चाहिए था बट आई डोंट नो यहाँ पे लिख के क्यों नहीं आ रहा है, #1 पैडिंग 20 पिक्सल्स। अच्छा, इसके अंदर कुछ लिख के देखते हैं, चलो एक बार, कि एक p टैग, दिस इज अ p, दिस इज अ p। ओके, तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना एक तो आपको ब्लू स्पेस दिख रहा है, एंड उसके बाद से एक दूसरा सा कलर दिख रहा होगा आपको, तो जो बॉक्स के अंदर जो स्पेसिंग अवेलेबल है इसको क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं, बॉक्स के अंदर हमारा। ठीक है, रिपीट रिपीट क्या चीज़ करनी है बताओ, हाँ पैडिंग को तो मैं समझा ही रहा हूँ आपको कि पैडिंग आपकी क्या है। तो देखो पैडिंग जब मैंने यहाँ पे लिखा ना, पैडिंग आपके पास क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है कि आपको उस बॉक्स के अंदर पर्टिकुलर कितनी स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे बना के देखते हैं एक बॉक्स को, जैसे ये हमारा बॉक्स है और ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, तो ये बॉक्स और इस कंटेंट के बीच में जो गैप दिख रहा है ना आपको चारों तरफ से, ये चारों तरफ से कितना गैप होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम इससे डिफाइन करते हैं। ये तो हमारा मेन बॉक्स है। ठीक है, ये इसके अंदर का कंटेंट है, और इस कंटेंट और बॉक्स के बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है ये कितना होना चाहिए। ठीक है, ये जो गैप है, ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा गैप कह रहा हूँ, पेंसिल का है ये रही। तो ये जो गैप है देखो, जिसको मैं अभी ये कर रहा हूँ, ये जो गैप है ये कितना होना चाहिए चारों तरफ से। तो देखो अभी मैं इसके ऊपर जैसे हवर कर रहा हूँ ना, आपको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा गैप दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पैडिंग। चारों तरफ से दिखाई दे रहा है हल्का गैप, ये बताओ एक बार, रेड कलर यूज करके ज़्यादा क्लियर दिख सकता है, ज़्यादा क्लियर दिख सकता है।
रेड से। देखो अगर मैं बॉक्स के अंदर, वैसे बॉक्स तो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी, ठीक है। बॉक्स के अंदर मैं बॉक्स डेफिनेटली यूज़ कर सकता हूँ, वैसे इसमें विजिबिलिटी तो आ ही रही है। अगर मैं ग्रीन कर दूँ तो आई थिंक उसमें भी वैसा ही होगा। तो इसको मैंने ग्रीन कर दिया, तो ग्रीन में तो अभी कम ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब दिख रहा है यहाँ पे, एक्चुअली मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे दिखाई दे रही है पैडिंग 20 20 20 चारों तरफ से। ये हमारा इस बॉक्स का, ये जो हमारा वन वाला ड्यू था उसका क्या है, बॉक्स मॉडल है। यहाँ पे दिख रही है पैडिंग 20 20 20 20। इसका क्या मतलब हुआ कि चारों तरफ से क्या है, 20 20 की स्पेसिंग अवेलेबल है। देखो दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है अभी तो, आई थिंक। और ये हमारा मेन कंटेंट है, ये हमारी पैडिंग है। ये जो पैडिंग की आपको लेयर दिख रही होगी बाहर से हल्की सी, इसी को मैं पैडिंग कह रहा हूँ कि कंटेंट और जो आपका मेन बाहर का बॉक्स है उसके बीच में कितनी स्पेसिंग है। समझ में आया? पैडिंग समझ में आई? इसे देखो कि कंटेंट और बॉक्स के बीच में जो आपके पास चारों तरफ से गैप आने वाला है, उसी को मैं पैडिंग कहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी जगह यूज़ होती है लेआउट बनाने में। किसी का कोई डाउट बताओ पैडिंग में, कि पैडिंग क्या है? फटाफट बताओ, पैडिंग सभी को समझ में आई या फिर नहीं आई? फटाफट, यस और नो, यस और नो बताओ। स्टिकर से काम नहीं चलेगा, इमोजी से। यस और नो में बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा ना पैडिंग के अंदर, ये मैंने इसके अंदर लिखा, पैडिंग हमारी एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर, मैंने लिखा पैडिंग 20 पिक्सल्स। तो जो इसका मेन कंटेंट होगा ना, मेन कंटेंट क्या है, दिस इज अ पी। तो इसके और हमारा जो कंटेंट, सॉरी जो बॉक्स है उसके बीच की स्पेसिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, पैडिंग 20 20 20 20। तो इसके अंदर जो भी लिखोगे तो वो कितने स्पेस में आएगा आपके पास, चारों तरफ से 20 की स्पेसिंग में आएगा। ओके। वैभव आपका माइक ओपन है, कुछ कह रहे हैं आप? वैभव शुक्ला, पैडिंग का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। पैडिंग का यूज़ क्यों करना है आपको, देखो अगर मैं पैडिंग यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से पैडिंग को हटा देता हूँ। अच्छा कहाँ गई पैडिंग, ये रही, इसको कमेंट कर देते हैं। तो देखो मेरा कंटेंट कहाँ गया, एकदम इससे चिपक चुका है वो। मतलब जो भी मेरा मेन कंटेंट है इससे एकदम चिपक चुका है, जो कि अच्छा नहीं लगता है वेबसाइट्स के अंदर। कहीं पे भी आप देखोगे आपको चिपका हुआ कहीं पे भी नहीं दिखेगा वो। कहाँ पे चलते हैं, जैसे apple.com में ही चलते हैं। देखो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हर चीज़ में आता है आपका, जैसे ये बॉक्स है हमारा, इसके बॉक्स में अगर ये आईफोन 16 प्रो एकदम यहाँ पे चिपका के लिखा होता वो अच्छा दिखाई देता, नहीं दिखाई देता ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर यहाँ ऊपर चिपका के दिखाते तो अच्छा दिखाई देता, नहीं दिखता। तो यहाँ पे हम पैडिंग यूज़ करते हैं, आई होप यहाँ पे भी पैडिंग यूज़ हुई होगी। इफ़ यू कैन सी पैडिंग, अब यहाँ पे बहुत सारी इनने स्टाइलिंग यूज़ की है, ऑब्वियस सी बात है। तो पैडिंग इसमें ढूंढना मुश्किल होगा, बट पैडिंग ऑब्वियसली यूज़ की होगी। ओके, तो पैडिंग का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। समझ में आया पैडिंग का यूज़, ये है पैडिंग का यूज़। उससे आपका जो है लेआउट अच्छा दिखाई देता है। बॉर्डर, लाइन और फ्रेम अराउंड द बॉक्स, बॉर्डर तो आपको पता ही है क्या होता है, तो बॉर्डर इसके अंदर भी सेम चीज़ होती है। तो बॉर्डर अगर मैं आपको बताऊँ किस तरीके से यूज़ करते हो आप बस, तो बॉर्डर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी बताता हूँ कैसे करना है बॉर्डर। यहाँ पे लिखो कितना, एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मुझे लग रहा है पानी पीना पड़ेगा। ओके, सो मैं क्या कह रहा था, बॉर्डर, बॉर्डर जैसे आपने रियल लाइफ में देखते हो ना वैसे ही बॉर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना होता है कितना वाइड होना चाहिए बॉर्डर, तो मैंने कहा 2 पिक्सल्स। अब बॉर्डर कहाँ पे आएगा, इस बॉक्स के चारों तरफ। पहले तो मैं पैडिंग यहाँ पे लगा देता हूँ थोड़ी सी। तो इस बॉक्स के चारों तरफ हमारा जो है बॉर्डर आएगा, ठीक है, इस बॉक्स के चारों तरफ, लेकिन बाहर से, क्योंकि बॉर्डर कहाँ पे आता है, बाहर से, आपने देखा ही है। ठीक है, तो बॉर्डर सबसे पहले तो कितना वाइड चाहिए, ठीक है। और एक होता है बॉर्डर का टाइप, अभी के लिए सॉलिड रखो इसको। स्पेस देखिए, अब मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी आपको आगे समझाऊंगा एक्चुअली वर्क कैसे करती है। बस अभी के लिए इसको लिख लो आप, अभी के लिए बस लिख लो। इसका मतलब होता है कि कितना वाइड चाहिए, ये सॉलिड को छोड़ दो। अब इसका मतलब होता है कि कौन सा कलर चाहिए, अभी के लिए समझो कि बस ऐसा लिखना होता है। तो देखो दिख रहा है यहाँ पे एक बॉर्डर, आपको इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ मैं अगर, तो ये बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ से आपको। ठीक है, ये कहाँ पे आता है बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट के बाद, कंटेंट सबसे अंदर आया, पैडिंग उसके बाद आई, देन सब उसके मतलब इन दोनों के बाहर से कौन आता है, बॉर्डर। ठीक है, कंटेंट एंड पैडिंग के बाहर से कौन आएगा, बॉर्डर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर से, ये हमारा बॉर्डर है। ये कंटेंट के भी बाहर से आएगा, पैडिंग के भी बाहर से। ओके, तो इन दोनों के बाहर से कौन सी लेयर होगी, बॉर्डर लेयर। ओके, आई होप आपको बॉर्डर भी समझ में आएगा, बॉर्डर तो ईजी है।
बॉर्डर में कोई डाउट है किसी का? मुझे लग रहा है बॉर्डर तो इजी है, सिर्फ अमन है एक्टिव क्लास में, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है, ओके। तो जब वेबसाइट क्रिएट करोगे ना, वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं चीज़ें, थोड़ा ध्यान से देखो। अब बॉर्डर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1.867, एग्जैक्ट 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही समझो कि अब थोड़ा सा आपका जो है कट हो रहा है यहाँ पे, वो क्यों कट हो रहा है उसको आगे समझेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्जिन की। 3 लेयर्स तो हमने देख ली कि कंटेंट, पैडिंग एंड बॉर्डर तो देख लिया। मार्जिन क्या है? स्पेस आउटसाइड द बॉक्स सेपरेटिंग इट फ्रॉम अदर। आउटसाइड द बॉक्स, पैडिंग क्या होती है? इनसाइड द बॉक्स। मार्जिन क्या होता है? आउटसाइड द बॉक्स। तो अगर मैं मार्जिन 20 पिक्सल्स लिख दूँ ना, तो क्या होगा? इसके आउटसाइड देखो, यहाँ पे दिख रहा है मार्जिन 20 20 20 20, लेकिन ये कहाँ पे आ रहा है? मार्जिन के ऊपर होवर करो, ये चारों तरफ से स्पेसिंग दिखाई दे रही है, ये कहाँ पे है? बॉक्स के बाहर, बॉर्डर के भी बाहर देखो। वैसे तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि बॉर्डर के बाहर कौन है? मार्जिन है। तो अगर मैं दूसरा बॉक्स लेके आऊंगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से? यहाँ से, जहाँ पे इसका मार्जिन खत्म हो रहा है। तो अगर मैं एग्जैक्टली आपको करके दिखाऊँ इसको, इमेज को हटा ही देते हैं, इसको मैं लेके आता हूँ अगेन यहाँ पे। तो दिख रहा है बॉक्स कहाँ पे है हमारा? देखो, जब इसका मार्जिन खत्म हुआ तब हमारा दूसरा बॉक्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। जब इसका मार्जिन खत्म हुआ तब जाके हमारा दूसरा बॉक्स स्टार्ट होता है। आई होप क्लियर होगा। पैडिंग बॉक्स के अंदर स्पेस क्रिएट करता है, मार्जिन बॉक्स के, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आपको दो बॉक्सेस के बीच में गैप चाहिए तो मार्जिन, अगर बॉक्स के अंदर ही अंदर में आपको गैप चाहिए तो पैडिंग। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, ठीक है। अंदर की जेब कौन संभाल रहा है? पैडिंग। बाहर की जेब कौन संभाल रहा है? मार्जिन। बॉर्डर क्या कर रहा है? बस उसके चारों तरफ से एक बॉर्डर लेके आ रहा है। कंटेंट, कंटेंट तो आपका मेन कंटेंट ही हो गया। तो बस यही था आपका बॉक्स मॉडल। समझ में आ गया बॉक्स मॉडल सभी को? बॉक्स मॉडल सभी को समझ में आया या फिर नहीं आया बताओ किसी को? मार्जिन पैडिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया सभी को। तो ये तो हमारा हो गया। तो जो आज की हमारी मेन क्लास है वो हमारी ये है, क्या है कि स्टाइलिंग, फॉन्ट स्टाइलिंग हो गया, टेक्स्ट स्टाइलिंग हो गया, बैकग्राउंड स्टाइलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अब बात कर लेते हैं फॉन्ट स्टाइलिंग इन सीएसएस। कि फॉन्ट फॉन्ट हमारा क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो किस तरीके से दिखाई देता है। जैसे मेरा एक फॉन्ट है, इसमें मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर मैं फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है उसके दिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइलिंग इन सीएसएस मीन्स चेंजिंग हाउ योर टेक्स्ट लुक्स। वही चीज़ कि आपका टेक्स्ट कैसा दिखाई देता है। लाइक विच फॉन्ट इट यूजेस, हाउ बिग इट इज़, वेदर इट्स बोल्ड और इटैलिक एटसेट्रा। कि आपका जो फॉन्ट है वो बोल्ड है, क्या वो इटैलिक है, ये सारी चीज़ें। जस्ट लाइक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आई होप सभी ने यूज़ किया ही होगा। वेयर यू चूज द फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीज़ें कि फॉन्ट आपका, फॉन्ट का साइज क्या होगा, फॉन्ट होगा कौन सा। बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, वो बोल्ड होगा या फिर इटैलिक होगा, ये सारी चीज़ें। यू कैन डू द सेम इन अ वेबसाइट यूजिंग सीएसएस। तो ये सारे काम किसमें किए जा सकते हैं? एक वेबसाइट के अंदर भी करे जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला पार्ट है फॉन्ट फैमिली। कि आपका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट का टाइप कौन सा होगा। दिस सेट्स द स्टाइल ऑफ द लेटर्स, कि आपके जो लेटर्स हैं वो किस तरीके के दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे बाय डिफॉल्ट कैसे दिखाई दे रहा है? बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, इसमें टेक्स्ट कुछ ऐसा है, ठीक है। ये सैंस सेरिफ होता है शायद इसका नाम बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे अगर लिखा हो तो यहीं पे लिखा है फॉन्ट फैमिली कंप्यूटेड, आई डोंट नो, मतलब जो भी बाय डिफॉल्ट होता है। वैसे तो आपके पास एक एक्सटेंशन भी आता है, एक्सटेंशंस की बात कभी बाद में करेंगे। तो ये कौन सा है? टाइम्स न्यू रोमन है इसका, ठीक है। जो इसका नाम है वो क्या है? टाइम्स न्यू रोमन। तो इसी तरीके से अलग अलग होते हैं हमारे पास। जैसे ये कौन सा यूज़ करने कह रहे हैं हमसे? एरियल। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, कि जो वन है, वन के अंदर फॉन्ट फैमिली हमें यूज़ करनी है, फॉन्ट फैमिली एरियल। अब देखो एरियल के बाद इसने काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी है, ठीक है। ये अपने आप में अलग फॉन्ट है, ये अपने आप में अलग फॉन्ट है, और ये अपने आप में अलग फॉन्ट है। अब ये तीन क्यों लिखे हैं अभी समझेंगे जस्ट, ठीक है। तो एरियल से क्या होगा? एरियल कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और अगर मैं इसको एरियल को हटा दूँ, कुछ और लेके आए यहाँ पे, कैसे ला सकते हो? अगर आपको सजेशंस चाहिए ना तो कंट्रोल और स्पेस दबाओ। कंट्रोल और स्पेस से आपके पास बहुत सारे सजेशंस आते हैं। जैसे ये फ्रैंकलिन करके कुछ है, तो इसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक्चुअली दिखाई किस तरीके से देता है, वो आप सेट कर सकते हो किससे? फॉन्ट फैमिली से। अब ये तीन क्यों आते हैं? अभी के लिए एरियल सेट करूंगा मैं।
देखो अभी आ रहा है एरियल, एरियल अपने आप में अलग फॉन्ट है, हेलवेटिका ये अपने आप में अलग फॉन्ट है, एंड जो सैन सेरिफ है ये अपने आप में अलग फॉन्ट है। तो ये तीन इसलिए आते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई ब्राउज़र में एरियल फॉन्ट नहीं चल रहा है, हो सकता है किसी ब्राउज़र में एरियल फॉन्ट ना चले, तो वहाँ पर आपका हेलवेटिका चल जाएगा। और अगर एरियल और हेलवेटिका दोनों नहीं चले तो सैन सेरिफ चलेगा, एंड सैन सेरिफ मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र्स में आपका चल जाता है। ठीक है, हो सकता है किसी ब्राउज़र के अंदर एरियल एंड हेलवेटिका ना चले, तो उस केस में आपका सैन सेरिफ यहाँ पर लगा दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ये तीन के तीन अप्लाई नहीं होते हैं, तीनों में से एक अप्लाई होगा बेस्ड ऑन कि कौन सा आपके जो यूज़र है उसके ब्राउज़र के अंदर चल रहा है। ओके, तो अभी हमारे अंदर एरियल चल रहा है, अगर मैं चेक करना चाहूँ तो वो दिखा भी देगा वैसे तो फॉन्ट फैमिली एरियल, बट कंफर्म करने के लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन की अगेन बात कभी बाद में करेंगे, तो बता रहा कौन सा है, एरियल है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉन्ट हो गया, एरियल हो गया। कोई भी डाउट आता है बीच में बता सकते हो। तो ये हमारा फॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, एरियल होगी। सो दिस विल चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ्स टू एरियल। तो मतलब मैंने अभी कहाँ पे यूज़ किया है, इस डिव के अंदर यूज़ किया है, तो इस डिव के अंदर मैं जितने भी काम करूँगा सबका फॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा, मेरा एरियल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। यू कैन गिव बैकअप फॉन्ट्स टू, वही हमारे बैकअप फॉन्ट्स की फॉन्ट फैमिली। ये कुछ फॉन्ट का नाम है वरदान करके, वरदाना जो भी है, एरियल, सैंस सेरिफ, कि अगर ये नहीं लगा तो ये, अगर ये दोनों अप्लाई नहीं हो पाए तो ये, क्योंकि ब्राउजर्स के अंदर हो जाती है प्रॉब्लम, कभी कभी ये फॉन्ट्स आपके लोड नहीं हो पाते वेबसाइट्स के अंदर, तो उस केस में बैकअप चाहिए कि कौन सा आपका लगना चाहिए। इफ वरदाना इजंट अवेलेबल यूज एरियल, इफ दैट फेल्स यूज एनी डिफॉल्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट। अब सैंस सेरिफ क्या होता है ना, सैंस सेरिफ के अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई लग ही जाना है। अब देखते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि हाउ बिग इज दैट, इज द टेक्स्ट, कि आपका जो टेक्स्ट है वो कितना बड़ा अभी दिखाई दे रहा है। जैसे अभी इतना है, इसको हम और बड़ा अपीयर कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज, इसी के अंदर लिख लेते हैं फॉन्ट साइज। चलो पी को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने पी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने लिखा पी, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लेट से 20 पिक्सल्स, तो 20 पिक्सल्स कितने होते हैं, कुछ इतने होते हैं हमारे 20 पिक्सल्स। अभी आपको ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे लग नहीं रहा होगा, अभी करते हैं फ़र्क थोड़ा सा, 200 कर लेते हैं। ठीक है, तो 200 क्या हुआ, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। 200 ऐसी हरकत भी नहीं करनी है, 50 कर लेते हैं, 50 में थोड़ा पता चल जाएगा आपको कि इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। तो कितना बड़ा आपका फॉन्ट होना चाहिए, ये कैसे डिफाइन करोगे, यूजिंग फॉन्ट साइज। ठीक है, किससे, यूजिंग फॉन्ट साइज। तो 50 पिक्सल्स हमारे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ओके, तो ये हो गया फॉन्ट साइज। आई होप फॉन्ट साइज भी इजी था, फॉन्ट साइज में कुछ ज़्यादा था नहीं कि फॉन्ट आपका कितना बड़ा दिखाई देगा। थर्ड है हमारे पास, अच्छा, कॉमन वैल्यूज, जैसे 16 पिक्सल्स नॉर्मल पैराग्राफ साइज, 24 पिक्सल्स मीडियम हेडिंग, 30 पिक्सल्स प्लस बिग टाइटल। सो कब कब कौन सा यूज़ करना है वो बता रहा है आपको। अगर नॉर्मल पैराग्राफ है तो 16 पिक्सल्स यूज़ करो, मीडियम हेडिंग अगर तो 24 पिक्सल्स यूज़ करो, अगर बहुत बड़े टाइटल्स हैं तो वहाँ पे 32 पिक्सल्स या फिर उससे ज़्यादा यूज़ करो। पी एक्स स्टैंड फॉर पिक्सल्स, स्मॉल डॉट्स ऑन स्क्रीन, वो हमें पता है कि पिक्सल्स क्या होते हैं, यूनिट होती है। अब है फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट मतलब होता है बोल्डनेस, कि आपका जो फॉन्ट है वो कितना बोल्ड दिखाई देगा। दिस कंट्रोल्स हाउ थिक और बोल्ड द टेक्स्ट इज। थिक आपको पता है कि जो फॉन्ट है वो कितना थिक दिखाई देगा आपको। देखो जैसे हमने एक बोल्ड टैग यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो, क्या यूज़ किया था, बोल्ड टैग। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉन्ट वेट बोल्ड, तो बोल्ड से क्या होगा ना, जो हमारा फॉन्ट है वो थोड़ा सा बोल्डर अपीयर होगा, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। अच्छा, इसके लिए हमने एक टैग भी यूज़ किया था, किसी को याद है, बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए हमने कोई टैग यूज़ किया था, कौन सा था, कौन सा था वो टैग, किसी को याद है। अच्छा, मैंने कहा बी, सब लोग श्योर है बी ही था, सब लोग बता दो क्या बी ही था या फिर कुछ और था। सिर्फ दो लोगों के आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, क्लास समझ में आ रही है फिर नहीं आ रही है, ये बताओ पहले, सब लोग बताएंगे एक बार। ओके, अच्छा, बोल्ड टैग ही होता है हमारा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन, हाँ शिवम बताओ, कोई डाउट आपका, शिवम खत्री, ठीक है, नहीं आई थिंक डाउट आपका, तो हैंड रेज मत कीजिए प्लीज। तो आपसे पूछ रहा था कि आपकी समर ट्रेनिंग क्या है ना, जो आपसे कॉलेज मतलब कहता है कि आपको समर ट्रेनिंग करनी है, एक सर्टिफिकेट उनको देना है, फिर कुछ इस तरीके की चीज, समर ट्रेनिंग ही है ना एक्चुअली। सभी लोग, आप आई थिंक पॉलिटेक्निक से ही हो, तो सभी की समर ट्रेनिंग चल रही है आई थिंक, सब लोग बताओ एक बार, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। ओके, सभी की समर ट्रेनिंग चल रही है।
तो आपको कॉलेजेस की, मैं कई सारे कॉलेजेस की रियलिटी बताऊँ तो वहाँ पे क्या होता है ना, समर ट्रेनिंग बहुत सारे कॉलेजेस में होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस खुद से समर ट्रेनिंग कराते हैं। अब आपका आई थिंक नहीं कराता होगा, बट कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, खुद से भी समर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो कुछ इतनी बेकार समर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। ना उसमें कुछ पढ़ाते हैं, ना कुछ सिखाते हैं, बस आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है। एंड बहुत सारे कॉलेजेस का यही हाल है कि कॉलेजेस कहते हैं कि हाँ आपको इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, और वो इंस्टीट्यूट क्या होता है, उनसे एफिलिएटेड होता है, मतलब कॉलेज को जिससे प्रॉफिट हो रहा हो, स्टूडेंट से कहते हैं कि उसी आपको इंस्टीट्यूट के अंदर जाना है, ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। तो जिससे कि उस कॉलेज को प्रॉफिट हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको ना कुछ सीखने को मिलता है, ना कुछ होता है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड हो रही होगी आपकी लाइफ में, है ना। तो इसको थोड़ा सीरियसली लो। इस कोर्स से आपके मतलब सीखने को कुछ नया मिला है, मुझे ये बताओ पहले तो। इस कोर्स से जब से आपने ज्वाइन किया है, 10-15 दिन हो चुके हैं आपको, अभी तक आपको डिसेंट आइडिया लग चुका होगा। एक चीज़ तो ये होती है कि आपको बस ये लग रहा हो कि हाँ बस समर ट्रेनिंग चल रही है, 1 महीने बाद मेरे हाथ में मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन मेरा ही माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो साइड की चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो मेरे लिए साइड की चीज़ है। मेरी जो प्राइमरी फोकस है कि मैं आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर पाऊँ। भले ही मैं आपको सिर्फ इतना बता पाया कि आपको HTML की फाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जब स्किल्स नहीं हुई तो सर्टिफिकेट, हाँ वही चीज़। लेकिन कुछ कॉलेजेस इस चीज़ को नहीं समझते हैं। इंडिया में मेजोरिटी कॉलेजेस यही करते हैं। उन्हें स्किल से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो आपको पता ही है क्या है। कुछ टॉप के कॉलेजेस बढ़िया है, बस IIT NITs वगैरह, बस बाकी तो ऐसा ही है। प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस बस फीस ले लेते हैं। जॉब इंटरव्यू में वो वेब पेजेस बनवाते हैं। वेब पेजेस तो मुश्किल है, वेब पेजेस तो नहीं बनवाएंगे आपसे। आपके कोर कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे आपसे, कोर कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछेंगे, ठीक है। कि इंटरनेट वर्क कैसे कर रहा है, कोई वेबसाइट है तो उसमें किस तरीके से एक्चुअली वर्क होता है, बीटेक से क्या होता है। हाँ ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ यही है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, बातें हो गई बहुत ज़्यादा। तो हम यूज़ कर रहे थे बोल्ड टैग को, लेकिन हम बोल्ड टैग की जगह आप लिख सकते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फॉन्ट वेट बोल्ड, तो उससे भी क्या होगा, सेम काम होगा हमारा। अदर ऑप्शंस, एक है हमारे पास नॉर्मल। अगर मैं इसको फॉन्ट वेट को नॉर्मल कर दूँ, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, शो प्रीव्यू। तो बस इससे होता क्या है ना, ये मेरे साइड में प्रीव्यू हो जाएगा। ये प्रीव्यू कैसे आता है, एक एक्सटेंशन होता है लाइव प्रीव्यू करके होता है, आई थिंक लाइव प्रीव्यू, ठीक है। तो लाइव प्रीव्यू, तो ये लाइव प्रीव्यू जो है इसको इंस्टॉल कर लो। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है साइड में, क्या ऑप्शन मिलता है, ये वाला। इसको जैसे ही ओपन करोगे साइड में प्रीव्यू खुल जाएगा आपका, तो बार बार मुझे टैब स्विच नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए कर दिया मैंने इसको। तो मैंने क्या कहा कि फॉन्ट वेट को अगर मैं नॉर्मल कर दूँ, नॉर्मल, तो नॉर्मल में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बोल्ड कर दूँ, बोल्ड में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, बोल्ड हो गया। यू कैन यूज़ नंबर्स, 100 से 900 के बीच में आप नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 100 से 900 के बीच में। और जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा आपका फॉन्ट क्या होगा, बोल्ड होगा। इसको भी करके देखते हैं। अगर मैं 100 कर दूँ, 100 ऐसा होता है, 200 थोड़ा सा बोल्ड, 300 थोड़ा और बोल्ड, 3 नहीं हुआ आई थिंक, 3 थोड़ा सा और बोल्ड होगा, 4 4 में थोड़ा और बोल्ड होगा, 5 6, देखो 6 में आपका कुछ इतना बोल्ड हो गया, 700 कुछ और बोल्ड होगा, 800 कुछ और बोल्ड होगा, 900 मैक्सिमम बोल्डनेस अचीव। इससे ज़्यादा बोल्ड आपका नहीं हो सकता, ठीक है। प्लीज़ रीओपन द प्रीव्यू कह रहा है, क्या हो गया, रीओपन प्रीव्यू कह रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि 100 से 900 के बीच में आप नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हो। अब है फॉन्ट स्टाइल, हमने यूज़ किए थे इटैलिक टैग्स, यूज़ याद है आपको, आई टैग यूज़ किया था। तो अगर मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे इटैलिक लिख दूँ, सॉरी क्या है, फॉन्ट स्टाइल, आई थिंक फॉन्ट स्टाइल, ये फॉन्ट स्टाइल एक है हमारे पास इटैलिक। तो क्या हुआ, थोड़ा सा क्या हो गया, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो टिल्ट हो गए। और क्या हमारे पास है, एक होता है आई थिंक नॉर्मल, एंड एक है हमारे पास ऑब्लिक। नॉर्मल नॉर्मल तो नॉर्मल ही हो गया, एंड एक होता है ऑब्लिक। तो ऑब्लिक में क्या होता है, ऑब्लिक भी ऐसे ही हो जाता है। मैंने ऑब्लिक का नाम ही पहली बार सुना एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर है। अगर आपको इटैलिक करना ही होगा तो आप इटैलिक यूज़ करोगे, ठीक है। ये चीज़ है आपकी। और हमारे पास क्या है इसके बाद, ये कुछ नॉर्मल फॉन्ट स्टाइलिंग आपकी, ठीक है। बात करेंगे टेक्स्ट स्टाइलिंग की। तो ये फॉन्ट स्टाइलिंग सभी को समझ में आई,
वीडियो अपलोड, हाँ मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा था कल। मैं वेब पेजेस को लेफ्ट शिफ्ट कैसे करें, लेफ्ट शिफ्ट मतलब वीडियो वीडियो में अपलोड कर रहा था। देखो क्या हुआ ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या हो रहा था कि मेरी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं एक दिन में 10 या 12 वीडियोस अपलोड कर पा रहा था। मैंने किसी और क्लासेस की कर दी थी वो, 2-3 पेजेस चलते हैं ना, मैंने किसी और की कर दी थी वो, तो फिर मुझे अब कल करनी पड़ेगी। कोडिंग के साथ, अरे कोडिंग के साथ वेब पेज खोलना कोई देखो रॉकेट साइंस नहीं हो। क्या करना है ना, देखो एक एक्सटेंशन आता है आपके पास, लाइव प्रीव्यू करके, ये आ रहा है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आएगा। इसको इंस्टॉल कर लो। इसको जैसे इंस्टॉल करोगे यहाँ पे एक बटन आ जाएगा ये वाला, शो प्रीव्यू करके, इसके ऊपर क्लिक करो, वो ओपन हो जाएगा साइड में। कोई मैंने इसमें बहुत खतरनाक काम नहीं कर दिया। ओके, तो ये फॉन्ट स्टाइलिंग सब यूज़ हो गया। एक्सटर्नल फॉन्ट बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। वेब पेज बना के, वेब पेज बना के वीडियो कैसे, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट ही तो है ये हमारा, लेफ्ट शिफ्ट ही तो है। देखो एक्चुअली लेफ्ट में जो शिफ्ट है ऑटोमेटिकली लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। फॉन्ट, फॉन्ट देखो मैं आपको बताऊंगा कभी, ठीक है, एक दो क्लासेस बाद बताएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए वो पेज। अब ये पेज यहाँ शिफ्ट होगा, आई एम नॉट श्योर। देखो इस तरीके से लेके तो आ सकते हो इसको, बट लेट्स सी इफ दिस पॉसिबल। ठीक है, देखो मैंने क्या किया ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखो इस चीज़ को। पहले तो फाइल आ गई, index.html खोलो अपनी, ठीक है, लाइव प्रीव्यू लेके आओ यहाँ से। लाइव प्रीव्यू आया, ये आया राइट साइड में, ठीक है। अब आपको चाहिए लेफ्ट साइड में, तो क्या करो, इसको यहाँ से उठाओ, ड्रैग करो यहाँ से, ठीक है, ड्रैग करना है ऐसे होल्ड करके, और यहाँ पे आके छोड़ दो इसको। वैसे तो यहाँ पे भी हो रहा है, देखो यहाँ पे आके छोड़ दो, ये लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, यहाँ पे छोड़ा तो क्या हुआ, ये आपका राइट साइड में आ गया ऑटोमेटिकली। बस ये यहाँ से ड्रैग करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आओ, हो जाएगा। ये VS कोड यूज़ करने के फायदे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। ओके, आगे चलते हैं हमारा टेक्स्ट स्टाइलिंग के अंदर। फॉन्ट स्टाइलिंग देखिए हमने, अब बात करते हैं टेक्स्ट स्टाइलिंग। व्हाट इज टेक्स्ट स्टाइलिंग? टेक्स्ट स्टाइलिंग मीन्स चेंजिंग हाउ द टेक्स्ट लुक्स एंड बिहेव्स, नॉट द फॉन्ट इटसेल्फ बट थिंग्स लाइक द कलर ऑफ टेक्स्ट, कि आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा, मतलब उसका कलर क्या है, वेदर इट्स सेंटर्ड और लेफ्ट, क्या वो सेंटर में है, लेफ्ट में है, राइट में है, ये चीज़, अपर केस और लोअर केस, वो अपर केस है लोअर केस है, ये चीज़ अंडरलाइंड है या फिर नहीं है, हाउ मच स्पेस इज बिटवीन लेटर्स और लाइन्स, ये चीज़ हमारी। जस्ट लाइक एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड बट डन विद कोड। MS वर्ड के अंदर काम करते हो, बट इस बार हम वेब पेज के अंदर कर रहे हैं। कलर, सबसे पहले बात करते हैं कलर की। कलर तो हमने वैसे भी देखा है, बट अगेन अब देखो मुझे ये राइट में ही अच्छा लग रहा है, ये मुझे राइट में ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ कैसे। मैं पी के अंदर आऊँगा, पी के अंदर आऊँगा मतलब पी टाइप, ठीक है, कुछ और मतलब मैं निकालना कलर, जैसे मैंने कर दिया इसको रेड, तो कलर क्या हो जाएगा इसका, रेड हो जाएगा। ओके, ये हमें समझ में आ गया। तो कलर तो आपको पता ही है, बस कलर की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, कलर आपका रेड ग्रीन जो भी करना है। यू कैन यूज कलर नेम्स ब्लू, ब्लू ग्रीन पर्पल, ये हमने कल डिस्कस किया था हेक्स कोड्स के बारे में, ठीक है। हेक्स कोड आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। RGB आप यूज कर सकते हो, HSL यूज कर सकते हो, ये चीज़ है। नेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन, कि अलाइन टेक्स्ट, कि आपको टेक्स्ट को अलाइन कहाँ पे करना है। दिस चेंजेस द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। देखो इसको क्या करना है आपको, अभी के लिए मैं इन दो बॉक्सेस को हटा देता हूँ यहाँ से, ये दो बॉक्सेस हटाए, एक लेके आता हूँ नॉर्मल पी टैग, ये दिस इज अ पी टैग, ये आया हमारा एक पी टैग। अब देखो अभी बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। मैं इसको राइट में भी ला सकता हूँ, सेंटर में भी ला सकता हूँ, बट हाउ, उसके लिए यूज़ करना है आपको कौन सा, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन, देखो टेक्स्ट लाइन अगर मैं लेफ्ट लिखूँ, लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट है क्योंकि पेज के लेफ्ट में ही है वो। अगर सेंटर कर दूँ तो पेज के सेंटर में जाएगा, अगर राइट कर दूँ तो पेज के राइट में जाएगा, गया पेज के सेंटर में, राइट में, इस तरीके से। तो लेफ्ट राइट सेंटर। अच्छा जस्टिफाई क्या है, आई डोंट थिंक कि जस्टिफाई यहाँ पे जस्टिफाई हो पाएगा, नहीं हुआ जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का क्या मतलब होता है ना, अगर मेरे पास एक क्या होता है, कंप्लीट पैराग्राफ ही होता, एक रैंडम पैराग्राफ लेके आते हैं लॉरेम 100 करके, एंटर, ये देखो अगर मैं यहाँ से जस्टिफाई हटा दूँ ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। देखो मैंने जस्टिफाई हटाया, कैसे आ रहा है हमारे पास, यहाँ से स्पेस छूट गया, यहाँ से स्पेस छूट गया, यहाँ पे स्पेस बच गया।
तो जस्टिफाई जैसे ही करोगे वो सारा का सारा इवनली स्प्रेड हो जाता है, देखो इस तरीके से। ओके, तो ये चीज़ है आपकी जस्टिफाई भी। तो टेक्स्ट लाइन भी बहुत सिंपल है, ये नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, सबकी सारी सारी की सारी चीज़ें बता रखी है इसमें, स्प्रेड टेक्स्ट इवनली। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज। अपर केस क्या करता है, ऑल ऑल लेटर्स इन कैपिटल कैप्स, ठीक है, ऑल ऑल स्मॉल लेटर्स लोअर केस से। कैपिटलाइज क्या करेगा, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। करके देख लो कैसे, इसके ऊपर करेंगे। इस वाले पी टैग को मैं हटाया था वहाँ से, वेट, नो ऑप्शन, इस पी टैग को मैं यहाँ से हटाऊंगा, इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अगर मैं लिखूँ कैपिटलाइज तो क्या हुआ, कैपिटलाइज से क्या हुआ ना, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया, देखो इसका पहला कैपिटल, इसका कैपिटल, इसका कैपिटल, ये कैपिटल है, ये कैपिटल। अगर सिंगल है तो वो कैपिटल हो जाएगा। अपर केस अगर कर दूँ तो सारे के सारे अपर केस, लोअर केस अगर कर दूँ सारे के सारे लोअर केस। तो ये दो प्रॉपर्टीज है हमारी, ये सभी को समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है बताओ। नहीं है समझ। अंकित, आपका कोई डाउट है, माइक ओपन है, अंकित से, अदरवाइज मुझे म्यूट करना पड़ेगा। ओके, नहीं है डाउट, ठीक है, समझ में आ रहा है फिर। डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब समझ में आ रहा है। सो टेक्स्ट डेकोरेशन, अब टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है आपके पास, दिस एड्स और रिमूव्स लाइन ऑन द टेक्स्ट। एक होता है नन, अंडरलाइन, लाइन थ्रू, ओवरलाइन, ये क्या होता है समझो इसको। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर मैं नन लिखूँ, नन का मतलब तो नन ही हो गया, कुछ भी नहीं। अगर अंडरलाइन लिखूँ तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, दिख रही होगी आपको साइड में। अगर ओवरलाइन लिख दूँ तो इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। अगर लाइन थ्रू लिख दूँ तो इसके बीच से एक लाइन आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल की वैल्यूज है आपके पास, है ना, सॉरी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। लेटर स्पेसिंग एंड लाइन हाइट। ओके, लेटर स्पेसिंग क्या है आपकी, स्पेस बिटवीन लेटर्स की, लेटर्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। लेटर स्पेसिंग टू पिक्सल्स अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, अब ये ओवर लाइन, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं। लेटर स्पेसिंग लेट से 2 पिक्सल्स, तो मतलब लेटर्स के बीच में कितना स्पेस होगा, हर एक लेटर के बीच में, हर एक इंडिविजुअल लेटर के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं 2 की जगह इसको बढ़ा के 10 कर दूँ तो कितने हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से, हर लेटर के बीच में 10 10 पिक्सल्स का गैप हमारा बेसिकली। तो ये हो गया हमारा लाइन हाइट, स्पेस बिटवीन लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास एक ही लाइन है, पहले इसको लाइंस लेके आते हैं बहुत सारी। कैसे लेके आएंगे, अगेन सिंपल है, लॉरेम, सॉरी लॉरेम 100 रैंडम वर्ड्स, आगे 100 रैंडम वर्ड्स। अब इसमें क्या करो, एक होता है लाइन हाइट आपके पास, लाइन हाइट। अब इसमें 1 2 करके वैल्यू देनी होती है, अगर मैं 2 लिख दूँ तो कुछ इतना गैप होगा, ठीक है। डिटरमाइंस द ब्लॉक प्रोग्रेशन डायमेंशन ऑफ द कंटेंट एरिया ऑफ एन इनलाइन बॉक्स। अभी क्या कह रहा है, इसको छोड़ दो, बस 1 2 3 यूज़ करो जो यूज़ करना है आपको। अगर मैं 3 लिख दूँ तो और बढ़ जाएगा वो, 1 लिख दूँ तो नॉर्मल है, 2 लिख दूँ तो 2 में सही लग रहा है, तो हमने 2 किया तो कुछ इतने आपके पास क्या है, लाइन स्पेसिंग आ रही है हर लाइन के बीच में। ओके, तो ये चीज़ है आपकी। और क्या है इसमें, लाइन हाइट हेल्प्स टेक्स्ट ब्रीथ एंड लुक ईजियर टू रीड। हाँ वही चीज़ है, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आएगा तो वो ईजियर टू रीड है, ऑब्वियस सी बात है। कोई डाउट बताओ, माइक ओपन मत कीजिए प्लीज़, फिर वो बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करता है ना। नो, ओके। HTML CSS बहुत आसान है, ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वेरी वेरी इजी। नाउ बैकग्राउंड स्टाइल, वेट, बैकग्राउंड स्टाइलिंग इन CSS। टेक्स्ट देख लिया, फॉन्ट देख लिया, अब बात करते हैं बैकग्राउंड स्टाइलिंग की। व्हाट इज बैकग्राउंड स्टाइलिंग, CSS लेट्स यू कंट्रोल व्हाट अपीयर्स बिहाइंड योर कंटेंट, कि कंटेंट के पीछे क्या दिखाई देना चाहिए। जैसे अभी तो हमारे पास प्लेन वाइट स्क्रीन आ रही है, ये आ रही है प्लेन वाइट स्क्रीन, इसको चेंज कर सकते हैं, देखेंगे कैसे कर सकते हैं। दिस कुड बी अ कलर और एन इमेज, कलर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है। क्या कर सकते हो आप, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। एक कोई पिक्चर ऐड कर सकते हो टेक्स्ट के पीछे। डिसाइड द इमेज शुड रिपीट, ये क्या कह रहा है, कंट्रोल वेयर द इमेज अपीयर्स, ये क्या कह रहा है, इसको भी समझेंगे। थिंक ऑफ इट लाइक चूजिंग वॉलपेपर फॉर अ वेब पेज, आपके जो वेब पेज है उसके लिए वॉलपेपर बहुत बढ़िया एग्जांपल है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर तो पता ही है सभी को, बैकग्राउंड कलर से क्या होता है।
कहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर? इस वन के अंदर लिखता हूँ कि वन का बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर होगा हमारा बेज। नहीं हो, अच्छा वन तो कुछ है ही नहीं, होगा कहाँ से बैकग्राउंड कलर? वो पी के अंदर देना पड़ेगा मेरे को, वन तो मैंने हटा दिया था ना। अगर मैंने पी का बैकग्राउंड कलर बेज लिखा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा इसका बैकग्राउंड कलर बेज होते हुए। अब दो पी टैग्स हैं तो दोनों का बेज हो गया। ठीक है, कोई और भी यूज़ कर सकते हो, कलर्स तो आपको पता ही है, बेसिकली कलर बहुत सिंपल है। ओके, बैकग्राउंड कलर ठीक है। ट्राई एनी कलर नेम, हेक्स में दे सकते हो, आरजीबी में दो, कैसे ही दो, नो प्रॉब्लम। बैकग्राउंड इमेज हमारी मेन चीज़ है कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे यूज़ करोगे आप। दिस सेट्स एन इमेज एज द बैकग्राउंड, आप क्या कर सकते हो बैकग्राउंड में एक इमेज को यूज़ कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड इमेज। आप पहले तो एक इमेज लानी पड़ेगी, बिल्कुल वही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगेन अपने टाइगर को लेके आते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। कैसे करना है, बैकग्राउंड इमेज एक प्रॉपर्टी है, जैसे बैकग्राउंड कलर है वैसे एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, उसमें क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है यूआरएल, कि इसका यूआरएल क्या है। तो यहाँ पे लिखो यूआरएल, इस तरीके से पैरेंथेसिस बन के आएंगे, और इसके अंदर लगाओ डबल कोट्स इस तरीके से, और इसके अंदर उस यूआरएल को पेस्ट कर दो जो यूआरएल अभी अभी आपने लेके आए थे आप। अब दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे शेर, बाघ, जो भी है, टाइगर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, ये सिर्फ इसके साइड साइड से दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं मेन वेब पेज के अंदर भी जाके देखूँ तो यहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, कि साइड साइड से ही आ रहा है। वैसे तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको और अच्छा किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी सेम हमारी इमेज यूज़ हो रही है, क्योंकि ये भी पी है हमारा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हम अच्छा बना सकते हैं, कैसे, यूज़ कोड्स अराउंड द इमेजेस यूआरएल, इस तरीके से यहाँ पे कोड्स यूज़ करने, अदरवाइज एरर आएगा। यू कैन यूज़ ऑनलाइन इमेज लिंक्स लाइक अबाउ लोकल इमेजेस। अब यूआरएल के अंदर जैसे आपने कोई इमेज डाउनलोड की है तो उसका नाम लिख दो, ठीक है, इमेज डॉट जेपीजी जो भी है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट, कि कंट्रोल्स रिपीटिंग। अगर आपकी बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है वैसे तो, लेकिन बैकग्राउंड इमेज कई बार रिपीट हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि वो छोटी होती है थोड़ी सी, तो वो रिपीट होने लगती है। तो बहुत बड़ी है तो रिपीट नहीं हो रही है, बट इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे आप लिख सकते हो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट आप कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, रिपीट एक्स रिपीट वाई। अभी हम क्या करेंगे, नो रिपीट कर देंगे उसको, कि बैकग्राउंड आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे, कि बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है, नो रिपीट। तो अगर रिपीट हो रहा होता तो वो रिपीट अब नहीं होता। ओके, इस तरीके से देखो, यहाँ पे रिपीट हो रहा था, दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं। अगर मैं इसको अभी कमेंट कर दूँ तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है इमेज, यहाँ से रिपीट होनी स्टार्ट हो गई देखो, लेकिन मैंने जैसे ही लिखा नो रिपीट तो अब रिपीट नहीं हो रही है, वहाँ से वो हट गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अब रिपीट एक्स रिपीट वाइज को देख लेना आप क्या होता है, रिपीट हॉरिजॉन्टली ओनली, रिपीट्स वर्टिकली ओनली, ये सिंपल है, रिपीट करोगे तो रिपीट होने लगेगी। ओके, बाय डिफॉल्ट द इमेज रिपीट्स लाइक टाइल्स, कि ठीक है, टाइल्स की तरह, मतलब जैसे ये आपका मेन कंटेंट है, अगर इमेज यहीं तक फिट हो पाई तो फिर वो यहाँ पे रिपीट होगी, फिर यहाँ पे रिपीट होगी, फिर यहाँ पे, तो टाइल्स की तरह रिपीट होती है। हम क्या करेंगे, नो रिपीट। आगे, बैकग्राउंड पोजीशन, मूव द इमेज, यूज दिस टू कंट्रोल वेयर द इमेज शोज अप। ठीक है, अब आपको इमेज लेके कहाँ पे आ रही है, अभी कहाँ पे आ रही है, सेंटर में है, बिल्कुल नहीं है सेंटर में। ठीक है, देखो ऊपर आ रही है, सेंटर में होती तो बीच में होती, ऊपर से भी थोड़ा सा स्पेस बचा होता। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, लेट्स से सेंटर, सॉरी सेंटर। तो देखो सेंटर करते ही क्या हुआ, नीचे से भी थोड़ा सा स्पेस बचा है एंड यहाँ से भी थोड़ा सा स्पेस बचा है, और ये जो हमारा टाइगर है वो भी बीच में आ चुका है, अगर आपको दिख रहा है, कहाँ पे आ गया, बीच में, क्योंकि मैंने लिखा सेंटर। सेंटर लिखते ही कहाँ पे आएगा, हमारा बीच में। ठीक है, अब ये और खतरनाक लग रहा है। ओके, और क्या कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हो, फिट्स एंटायर इमेज विदाउट कटिंग। ओके, कंटेन इसको करके देखते हैं एक बार। सॉरी, बैकग्राउंड हम रिपीट में थे ना, पोजीशन, ओके ओके, वो दूसरा है हमारे पास, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इसको कर सकते हो, हमें सेंटर में चाहिए तो हमने सेंटर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं बैकग्राउंड साइज के ऊपर, स्ट्रेच द इमेज, मतलब इमेज को कितना स्ट्रेच करना है। ठीक है, स्ट्रेचिंग का क्या मतलब हो गया, अच्छा अभी तो पहले इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। अब स्ट्रेचिंग का क्या मतलब होता है ना, कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर एक्चुअली कितनी स्ट्रेच होनी चाहिए बेसिकली। अगर मैं बैकग्राउंड साइज कवर कर दूँ इसका, बैकग्राउंड साइज कवर, तो कवर से क्या होता है देखो, कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी स्ट्रेच हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे स्पेस बच रहा था, पहले आपने देखा होगा, यहाँ पे भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है, लेकिन मैंने जैसे ही लिखा बैकग्राउंड साइज कवर तो वो स्ट्रेच होके यहाँ पे आ गई। और क्या कर सकते हैं, कंटेन,
कंटेन क्या कर रहा है? फिलहाल कंटेन कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, कंटेन कुछ ऐसा कर रहा है कि इसको बीच में लाया हो, मतलब पूरी की पूरी इमेज दिखानी है बस। इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरी की पूरी इमेज को दिखाना है इसने बस। तो पूरी की पूरी इमेज दिखा दी, चाहे ऊपर स्पेस बचे नीचे स्पेस बचे। तो अभी के लिए हमारे पास कौन सा सही लग रहा है हमें? कवर। ठीक है, कवर वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है। और क्या कर सकते हैं? ऑटो कीप्स द ओरिजिनल साइज। ठीक, अब हमें क्या करना है? कंबाइन एवरीथिंग इनटू अ स्टाइल्ड कार्ड। ये आपका होमवर्क है। लेकिन इसमें कोई पहले डाउट है तो ये बताओ। हाँ, वो बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई डाउट है पहले ये बताओ। बैकग्राउंड इमेज से टेक्स्ट क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ, तो टेक्स्ट को हटा दो आप, मतलब जो भी है। मेन मेरा कॉन्सेप्ट था कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगानी है आपको, ठीक है। अब वो टेक्स्ट को हटाओ ना हटाओ आपके ऊपर है। टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो थोड़ा सा। क्या ही करना है, टेक्स्ट का कलर क्या चेंज करूँ? क्या है टेक्स्ट का कलर हमारा? रेड है, तो रेड की जगह क्या यूज़ करूँ मैं, जिससे कि दिखाई दे? रेड मुश्किल है, रेड में अच्छा ब्लैक में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ब्लैक इज क्लियर, काइंड ऑफ क्लियर, नॉट क्लियर, नो डाउट्स। जो इमेज लगाई है उसको शेडो टाइप बना सकते हैं। शेडो, शेडो टाइप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वेट करो उसके लिए, ठीक है। एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइगर को थोड़ा सा चेंज कर दें। तो क्या करना पड़ेगा बस? टाइगर कौन सा उठाएं फिर अब? टाइगर सबसे अच्छा यही लग रहा था मुझे तो। ये भी थोड़ा सही है। क्या करेंगे? राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। वो जहाँ पे भी आपका एड्रेस था, कहाँ था? यहाँ पे यूआरएल के अंदर, इन डबल कोट्स के अंदर आके इसको पेस्ट कर दो। तो अब वो, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। वैसे तो हमारा ओरिजिनल साइज़ ये है पेज का, ठीक है। पेज का ओरिजिनल साइज ये है, तो ठीक ही लग रहा है, इसमें भी उतना बेकार नहीं है। अब बताओ, कोई डाउट किसी का?